इंसानों ने टूनी के जंगल को बर्बाद कर दिया था। जितने भी फलों के फसल वाले पौधे थे उन सबको काट डाला था। जंगल में ना तो खाने के लिए कोई फल था, ना ही कोई फसल उग रही थी। मिट्टू महाराज इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित थे। वो सभी पशु पंछियों को बुलाते हैं और पूछते हैं, टूनी, हमारे जंगल में तो खाने के लिए बिल्कुल भी कोई फल वाला पेड़ भी नहीं बचा है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? कालू कौवे, तुम्हें कोई सलाह बताओ। टूनी, तुम लोग बताओ क्या करना चाहिए हम लोगों को। काफी देर सोचने के बाद टूनी कहती है, महाराज, हम लोगों को अपने जंगल में फसल करना चाहिए, अनाज उगाना चाहिए, तभी हम सारे पशु पंछियों का पेट भर पाएगा। तुम सही कहते हो टूनी। उसके बाद मिट्टू महाराज जंगल में घोषणा कराते हैं कि जो भी पंछी सबसे ज्यादा फसल पैदा करके देगा, हम उसे एक बड़ा इनाम देंगे। टूनी चिड़िया अगले दिन से ही काम पर लग जाती है। वो अपने खेतों में खुदाई करती है, उसमें चावल के बीज बोती है, फिर अपने पौधों का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगती है। कालू कौवा भी अपने खेतों में काम कर रहा होता है। ये टूनी चिड़िया जो भी फसल उगाएगी ना, मैं देखता हूँ, मैं भी वही फसल करूंगा जो टूनी चिड़िया करे। उसके बाद कालू कौवा टूनी चिड़िया से मिलने के लिए जाता है। टूनी बहन, तुम कौन सी फसल कर रही हो? मैं चावल की फसल कर रही हूँ कालू कौवे। अच्छा ठीक है बहन, मैं भी चावल की फसल करना चाहता हूँ ना, इसलिए पूछ रहा था। तो उसके बाद कालू कौवा चला जाता है। टूनी दिन रात अपने खेतों में काम कर रही होती है। वो भूख प्यास भी नहीं देखती है, वहीं पर सो जाया करती थी। धीरे धीरे उसके पौधे बड़े होने लगते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने खेतों में दिन रात पड़ा रहता था। उसे कोई मतलब नहीं था, उसने बस बीज डाल दिए थे और बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता था। वो चाहता था कि सब चीजें अपने आप से हो जाएं। एक बार मिट्टू महाराज जंगल में सैर के लिए निकलते हैं। वो कालू कौवे के खेत में जाते हैं, तब उसके पौधे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे। कालू कौवा, कैसे चल रहा है? फसल तो अच्छी हो रही ना? हाँ महाराज, मैंने बीज सब काम कर रखे हैं। अच्छा ठीक है, ये लो कुछ पैसे, इससे इसमें खाद बीज और डाल देना। ठीक है महाराज। पैसे लेकर कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इन पौधों को खाद की क्या जरूरत है, ठीक है, इन्हें ऐसा ही रहने देते हैं। दूसरी तरफ महाराज टूनी के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, टूनी कैसे चल रहा है सब? हम महाराज, बस खाद की जरूरत है। अच्छा ठीक है, ये लो पैसे, और तुम, मैंने कालू कौवे को भी दिए हैं। तुम्हारी फसल तो काफी अच्छी लग रही है कालू कौवे, तो ऐसी है। हाँ महाराज, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ ना, इस वजह से। महाराज चले जाते हैं। महाराज के जाने के बाद टूनी अपने पौधों में खाद डालती है। कुछ दिनों बाद उसकी फसल लहला जाती है, उसमें दाने पड़ जाते हैं, बहुत ही मस्त हो जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा उन रुपयों को लेकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है, एंजॉय करता है, मजे करता है। और जब वो अपनी फसल को देखता है तो उसमें, उसके पौधों में बालियां थी लेकिन दाने नहीं थे। उसके बाद वो फसल को काटता है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब महाराज इनाम की घोषणा करते हैं। सभी पंछी अपना अनाज लेकर पहुंचते हैं। टूनी चिड़िया ने सबसे ज्यादा चावल उगाए थे, उसकी 15 बोरी हुई थी और कालू कौवा के खेत में तो सिर्फ 1 ही बोरी हुई थी। महाराज कहते हैं, टूनी, तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो और तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम मिलना चाहिए। तुमने सबसे ज्यादा अनाज उगा कर दिया। अब ये बोरियां मुझे दे दो, तुम्हारा इनाम, और सारी फसल मैं लिए लेता हूँ, जाके हमारी प्रजा भी खाए। तो उसके बाद टूनी हंसी खुशी वो इनाम लेती है। जंगल की सारी प्रजा टूनी के उगाए हुए अनाज को खा रही थी और सभी अपना पेट भर रहे थे और टूनी को भी उसकी मेहनत का इनाम मिल गया था।